तानाशाही, परिवारवाद, वंशवाद का देश में अगर कोई जनक है तो वो है कांग्रेस, या फिर कहे गांधी परिवार। कांग्रेस में युवा सोच और उसके जोश की जगह तलवे चाटने वाले इंसानों को ज्यादा अहमियत दी जाती है। इसी चापलूसी की वजह से कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई है, जिसमें एक बुजुर्ग और दूसरा चापलूसों का है। लेकिन जब भी कांग्रेस में किसी युवा सोच ने जन्म लिया तो उसे कुचल दिया गया, या फिर कांग्रेस में अंदरूनी कलह पैदा हुई। इसका जीता जागता उदाहरण है ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट। कांग्रेस ने एक बार नहीं अनेकों बार अंदरूनी कलह का सामना किया है। कांग्रेस इस समय ऐसे ही कलह का सामना कर रही है और उसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि हकीकत कांग्रेस की रूढ़िवादी सोच है जो सालों से कांग्रेस में चलती आई है। कांग्रेस की दकियानूसी सोच की वजह से साल 1988 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले वीपी सिंह ने पार्टी से अलग होकर जनता दल बना लिया। उसके बाद साल 1991 से 1996 के बीच नरसिम्हा राव कांग्रेस के मुखिया रहे तो अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी, माधवराव सिंधिया और ममता बनर्जी जैसे लोगों ने पार्टी से किनारा कर लिया और अपनी अलग पार्टी बनाई। एक के बाद एक लोगों के जाने से साल 1998 में सोनिया गांधी खुद पार्टी अध्यक्ष बन गई, जिसके बाद साल 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और अपनी पार्टी बना ली। आत्मसम्मानी नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ने में अपनी भलाई समझी, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। कांग्रेस आज एक खोखली पार्टी बनकर रह गई है। पार्टी में न कोई सोच है और न ही कोई दूरदर्शिता। पार्टी के बड़े नेताओं को भारत माँ से ज्यादा चाटुकारिता करने के लिए सोनिया माँ की ज्यादा चिंता है। वो हमारी नेता हैं, वो इस देश की माँ है, राहुल जी की नहीं है, सिर्फ देश की माँ है। कांग्रेसी चमचे मणिशंकर अय्यर ने तो चमचागिरी का रिकॉर्ड तक बनाया और गांधी परिवार को ही कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए एकमात्र विकल्प बताया। क्या राहुल ही एकमात्र विकल्प है? कांग्रेस में और भी कोई नेता प्राइम मिनिस्टर का दावेदार हो सकता है? हाँ, उनकी माँ हो सकती, और कोई नहीं हो सकता। एक परिवार को सरोकार देकर इन चाटुकारों ने अपनी जेब तो भर ली, मगर पार्टी और देश दोनों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। कांग्रेस आज सबसे ज्यादा चुनौती और चाटुकारों से परेशान है, जिसमें एक चुनौती राहुल गांधी का करियर है। राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में अपने युवा नेताओं के साथ धोखा किया। राजस्थान की बात करें तो वर्ष 2018 के आखिर में सरकार बनाने के समय राहुल गांधी ने सचिन पायलट की जगह बूढ़े अशोक गहलोत को चुना, जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा उठी कि अगर सचिन पायलट को मजबूत कर दिया गया तो कल को राहुल गांधी के सामने चुनौती बन सकते हैं। ठीक यही सोच मध्य प्रदेश में भी अपनाई गई, जहां युवा जोश और काबिल नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बजाय चाटुकार कमलनाथ को कमान सौंप दी गई। ठीक ऐसी ही स्थिति हरियाणा में भी हुई, जब हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले युवा अशोक तंवर को हटाकर बूढ़े भूपेंद्र हुड्डा को चुनाव की कमान सौंप दी गई। जब इन तीनों ही राज्यों में युवा जोश ने बगावत की तो कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में या तो खुद निकल गए या उनसे पद छीन लिया गया। लेकिन चमचों ने कांग्रेस को सुधरने की नसीहत देने की बजाय भाजपा पर झूठा आरोप लगाना शुरू कर दिया। श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। चमचों की मंद बुद्धि की वजह से कांग्रेस का अस्तित्व जिंदा है, लेकिन यही गांधी परिवार चमचों को पागल बनाकर देश सेवा की आड़ में अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रही है। कांग्रेस चमचों को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि जब भी युवाओं की सोच को कुचलाया या दबाया गया है, तब क्रांति आई है। इसलिए कांग्रेस को भाजपा पर आरोप मढ़ने की जगह अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। अगर कांग्रेस चाटुकारों की जगह प्रतिभा को मौका देती तो उसकी हालत ऐसी कभी नहीं होती।